ओलंपिक्स में नई तारीख लिखने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का तारीखी इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट से मियां चन्नू तक हर कोई दीदाउदिल फर्शे राह। अरशद नदीम का तैयारा लैंड होते ही वाटर कैनन सल्यूट पेश किया गया। वालिद ने बेटे को गले लगाया। पंजाब पुलिस के बैंड्स का गार्ड ऑफ ऑनर। शायकीन के ढोल की थाप पर भंगड़े अरशद के साथ सेल्फियां बनाई। गोल्डन आर्म एथलीट डबल डेकर बस पर सवार होकर एयरपोर्ट से रवाना हुए तो फिजाएं अरशद नदीम जिंदाबाद की नारों से गूंज उठी। कौमी हीरो के काफिले का शहर शहर इस्तकबाल। अरशद नदीम ने रायविंड तबलीगी मरकज में नवाफिल भी अदा किए। नाश्ता मांगा मंडी में किया। मियां चन्नू आबाई गांव पहुंचने तक तमाम रास्ते फूलों की पत्तियां निछावर की जाती रहीं। आबाई गांव में भी जश्न, हर चेहरा खुशी से सरशार। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत थी। कौमी हीरो अरशद नदीम की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। अपनी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कौमी हीरो ने कहा, मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ। हुकूमत ने बहुत सहूलियात दी। जीत के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का भी शुक्रगुजार हूँ। वफाकी और सूबाई वज़रा भी अरशद नदीम को वेलकम करने एयरपोर्ट पहुंचे। एहसन इकबाल बोले, अरशद नदीम ने साबित किया अज़्म हो तो कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। साद रफीक ने कहा, अरशद नदीम ने 25 करोड़ लोगों का सर फख्र से बुलंद किया। राना मशहूद बोले, अरशद नदीम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के सफीर हैं। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। अरशद नदीम मेहमान, वजीर आजम होंगे मेज़बान। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। कौमी हीरो के एजाज़ में तकरीब मुनाकिद की जाएगी। शानदार कारकर्दगी पर वजीर आजम स्टार एथलीट को खराज तहसीन पेश करेंगे। बड़े कारनामे पर बड़ा एजाज। सदर आसिफ जरदारी अरशद नदीम को हलाल इम्तियाज से नवाजेंगे। खुसूसी तकरीब में कौमी हीरो को सिविल अवार्ड अता करेंगे। कहते हैं, अरशद नदीम ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ईवान सदर ने काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख साज कारकर्दगी। चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम को फैमिली के हमरा उम्रा कराने का ऐलान। अकरम साही बोले, अरशद नदीम, उनकी अहलिया, बच्चों और वालिदैन को उम्रे पर भिजवाया जाएगा। अरशद नदीम का नाम तारीख के औराक में दर्ज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी। 77वें योम आज़ादी पर खुसूसी डाक टिकट की अशात। जावलिन थ्रोअर अरशद नदीम को भरपूर खराज तहसीन। टिकट में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर। जद्दोजहद आज़ादी भी उजागर। अरशद नदीम FBI के शिकंजे से महफूज। इनामी रकम पर टैक्स आयद होने की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी गई। तर्जुमान FBI के मुताबिक अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनामात पर इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होता। मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। गज्जू मत्ता में छत गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर जा बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। रेन इमरजेंसी नाफिज। मरी, गलियात, स्वात, शांगला और कश्मीर के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। अलीपुर चट्टा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जा बहक। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी सुरमई बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कुरंगी, कायदाबाद, सदर डिफेंस और आई चंद्रिका रोड पर हल्की बारिश। माड़ीपुर रोड, लियारी, कुरंगी और एतराफ के इलाकों में भी बारिश। कुरंगी मीठा शुरंगी के करीब पोल से बिजली का तार गिर गया। करंट लगने से राहगीर जाम बहक। कश्मीर और गिलगित में भी वक्फे वक्फे से बारिश और लैंडस्लाइडिंग।
भिम्बर की तहसील बरनाला में मकान की छत गिरने से 14 साल लड़का जा बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। इस तौर पकोरा में लैंडस्लाइडिंग से सयाह फंस गए, 2 गाड़ियां सदमे आ गईं, फसलें भी तबाह। दरियाई गिलगित के किनारे तस्वीर बनाते हुए 7 साल बच्ची डूब गई। एक नौजवान भी नहाते हुए बेरहम मौजों की नजर, दोनों की तलाश जारी है। उधर दरियाए सिंध की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी, मटियारी में पानी देहातों में दाखिल, 20 से जायद गांव खाली करा लिए गए। ये हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया जाए। नया निज़ाम लाना है तो ले आएं, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में खिताब। अदालत उस्मा के सीनियर जज ने कहा कि हमें अपने फैसलों पर अमल दरामद कराना आता है, किसी के पास ये चॉइस भी नहीं कि हमारे फैसलों को दुरुस्त या गलत कहे। आइन की ऐसी संगीन खिलाफ वर्जी से कानूनी निज़ाम का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार कहीं और से नहीं, आइन से मिला है। जस्टिस मंसूर ने मजीद कहा कि काजी फायजीन साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहतमंद रखे। अक़लियतों के लिए अच्छे हालात पैदा करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। फैसले पर अमल करना एहसान नहीं, जिम्मेदारी है। फैसलों पर अमल दरामद आईनी तकाजा है, वरना इसके संगीन नताइज होंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया, गर्मियों की छुट्टियों के बाद जारी हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। जस्टिस मंसूर ने कहा, छुट्टियों के बाद ही अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। इस वक्त काजी फायजीसा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। मुझे चीफ जस्टिस बनने की जल्दी नहीं, नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। कानूनी तरमीम के जरिए अदालती फैसला बदलने के सवाल का जवाब देने से माजरत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़रा की कारकर्दगी पर इंटरव्यूज़ लेने का फैसला। सूबाई वज़रा से इंटरव्यूज़ महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिए जाएंगे। KAP हुकूमत के मुताबिक शहरी इंटरव्यूज़ में बराह रास्त अपनी शिकायत वज़रा तक पहुँचा सकेंगे। इंटरव्यूज़ में वज़रा की कारकर्दगी के मुतालिक पूछा जाएगा। शहरी वज़रा को इलाके के मसाइल के बारे में आगाह करेंगे और वज़रा शहरियों की शिकायत का अजाला करेंगे। मईशत पर बहरान के बादल गहरे, पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में भी नाकाम। खित्ते के ममालिक से बदस्तूर पीछे, डिफॉल्ट होने वाला श्रीलंका भी आगे निकल गया। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात GDP के 12% के बराबर, श्रीलंका की मजमूई बरामदात GDP के 30% तक पहुंच गई। दस्तावेज के मुताबिक पड़ोसी मुल्क भारत की बरामदात GDP का 24%, मिस्र की GDP का 30% रिकॉर्ड। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। यौम आज़ादी करीब आते ही हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। मिली जोश जज्बा अरूज पर कराची में सजे स्टॉल्स पर खरीदारी मुहिम जोरों शोर से जारी। यौम आज़ादी के मौके पर प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से शजरकारी मुहिम का भी आगाज़। 78वें यौम आज़ादी पर मुल्क भर में दरख्त लगाए जाएंगे।